हाँ जी। मैं आपका जो सुन रहे हैं यहाँ पर लाइव फ़ेसबुक में महायज्ञ हिंदी भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित और प्रकांड कवियों का। तो मैं परिचय कराना चाहूँगी मनवीन कौर पाहवा का, जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातकोत्तर हैं, प्रधानाचार्य हैं और तरुवर काव्य संग्रह इनका प्रकाशित हो चुका है। ऑल इंडिया रेडियो से साक्षात्कार एवं प्रोग्राम होते हैं और यूट्यूब चैनल एवं काव्य गोष्ठी की संचालिका हैं। महाराष्ट्र में मंच साहित्य सागर की सदस्य हैं। पंजाब सौरभ एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं में लघु कथा एवं समीक्षाओं, क्या बात है! मैं तो बहुत मतलब वर्सेटाइल के साथ हूँ और मैं आपका जो परिचय है मैंने दिया है, जितना भी मुझसे हुआ है। मैं 2 शब्दों में कहना चाहूँगी आपके लिए कुछ। अ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ मैं आपके लिए, पर 2 शब्द से आपका स्वागत करती हूँ। इश्क का समंदर, इश्क का समंदर भी क्या समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो तैर गया वो दीवाना। तो वाह वाह ये वाह। बड़े जी, तो ये मेरी लिखी पंक्तियाँ हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ और अब मंच आपके पास है। आप अपनी कविता रचना पाठ करिए, मैं उसका लुत्फ़ उठाना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी। और जी। आपने मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया, इतना कुछ नहीं है। जी, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ मैं। जी, जी। द मैजिक मैन एन चंद्रा द्वारा आयोजित इस महाभारती कविता महायज्ञ के अंतर्राष्ट्रीय जी, आबाद हिंदी कविता पाठ आयोजन में आपने मुझे आहुति देने का अवसर प्रदान किया। जी, उसके जी, जी। लिए मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी, निदेशक नरेंद्र चंद्र जोशी जी और सह निदेशक नीता जोशी जी का सादर हाँ जी, धन्यवाद करती बिल्कुल। हूँ। मैं भी सादर धन्यवाद करती हूँ। जी। तो इतनी महान विभूतियों की कविताएं सुनने के बाद मैं तो इतनी अभिभूत हो गई हूँ और एकदम कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही हैं। तो मेरी भी जी, छोटी थोड़ी बहुत कविताएं मैं इसमें सुनाने जा रही हूँ। जी, तो कहाँ बिल्कुल, से शुरू बिल्कुल। करूँ यही हाँ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कभी स्त्री विमर्श की कविताएं सुनती हूँ तो लगता है कि स्त्री विमर्श से ही शुरू करूँ। कभी आज क्या हमने आज हमने प्रेम, स्त्री, विमर्श सब सुना है, तो आप हाँ, जो भी तो धारा में वही हमको है। ले जाएँगे, हम बहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले हमें माँ शारदा की वंदना ही करनी चाहिए। तो जी, उसी से बिल्कुल। शुरुआत हाँ, करती हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की बहुत आभारी हूँ, उन्हें नमन करती हूँ और जी, माँ शारदा की वंदना करते हुए बोल रही हूँ कि मधुर तार वीणा के, माँ शारदे, मधुर तार जी, वीणा के वीणा जब की। झंकृत होने लगते हैं, नतमस्तक स्वयं हो जाता है, मोती से आंसू झरते हैं। अर्पित करती नन्हा जीवन, प्रिय माँ तुम स्वीकार करो, मम तुच्छ बुद्धि को ज्योतिर्मय कर, हृदय में बसो, मन में रहो। हे वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी, मधुर सुगंधित स्नेह सुमन स्वीकार करो। तेरे आंचल की प्रिय छाव में पनप रहे नन्हे पौधों को ज्ञान के जल से सिंचित कर, माँ वरद हस्त तुम शीश धरो। जल में थल में जो व्याप्त सभी, जल में थल में जो तन व्याप्त में सभी, व्याप्त जड़ सभी। को चेतन रूप दिया, झंकृत कर कर्ण प्रिय स्वरों से नव जीवन का संचार किया। क्या बात है! हंस क्या बात वाहिनी, हंस वाहिनी सरस्वती सुभाषिणी, हंस वाहिनी सरस्वती है! सुभाषिणी, सुहासिनी। पुष्प खिले बगिया महकी, बसंत बहार सजी जग में, तुम्हें शत शत प्रणाम वीणा पाणी, तुम्हें शत शत प्रणाम शत वीणा शत पाणी। प्रणाम। जी, जी, तो स्वागत है। इसके बाद मैं एक महक एक कविता बोल रही हूँ, जी, जी, सुनाने जा रही हूँ, प्रस्तुत जी, कर रही हूँ। सुनाइए। खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, प्रसन्न क्या बात है! रहने की कोई वजह नहीं होती, कोई वजह हर नहीं होती। परिस्थिति एक सजा नहीं होती, हर एक क्या बात! परिस्थिति एक सजा नहीं होती, सजा हर नहीं। हाल में खुश रहना भी एक कला है, हर क्या बात हाल है! में खुश रहना भी एक कला है, कला है। मुस्कुराओ टल जाएगी जो एक बला है।
क्या बात। सकारात्मक सोच से ही मिलेगा पुनः बल। सकारात्मक सकारात्मक सोच। सोच से ही मिलेगा पुनः बल। मन के जीते ही मिलते मीठे फल। ये सांझ क्या बात ढल है। जाएगी, एक नई सुबह आएगी। यह सांझ ढल जाएगी, ढल एक जाएगी। नई सुबह आएगी। हर बगिया सुकून की फिर से महक जाएगी। धैर्य न क्या बात। खोना, बस यूं ही मुस्कुराते रहना। क्या धैर्य ना बात है। खोना, बस यूं ही बस यूं मुस्कुराते ही रहना। मुस्कुराते रहना। नन्ही लौ फिर से रोशनी बन जाएगी। नन्ही क्या लौ बात। फिर से रोशनी बन रोशनी जाएगी। बन। हर तरफ खुशियों के मेले फिर से होंगे। हर तरफ खुशियों के खुशियों मेले के फिर से मेले होंगे। फिर से होंगे। यह दुनिया फिर से चहकती नजर आएगी। यह क्या बात दुनिया है। फिर से चहकती नजर आएगी। तो जी। ये जो काल चल रहा है उसके जी। हिसाब से मैंने ये कविता बिल्कुल लिखी आप। हाँ जी, बिल्कुल बहुत उत्तम रचना आपकी और हम भी चहक ही रहे हैं आपके साथ। है। जी। धन्यवाद। अब नारी जो छोटे बच्चे मतलब कम उम्र से ही जब लड़कियां अपना संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत रहती हैं और जी। उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वह तत्पर रहती हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उनके बारे में एक बिल्कुल। छोटी कविता लिखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सोन सुने। चिड़ैया। क्या बात। सोन चिड़ैया, जीवन में सुख दुख के मेले। जीवन में सुख दुख के सुख मेले। दुख। कितनी प्यारी सी गुड़िया को कदम कदम पर अटकाने को सौ सौ बाण वो कैसे झेले। कितनी क्या बात प्यारी है। सी गुड़िया को गुड़िया को कदम सौ सौ कदम पर बार अटकाने को सौ सौ अटकाने को। बाण वह कैसे झेले। कभी बरसता मेघ गरज कर, कभी बरसता मेघ बरसा गरज मेघ। कर, कभी चमकता रवि आग बन तीखे कांटों से उलझा हो जैसे गुलाब नन्हा सा। फिर क्या भी बात है, हिम्मत गुलाब नहीं नंगा। हारती, फिर भी जी। हिम्मत नहीं हारती। आंसू पोंछ उठ फिर से बढ़कर, बाधाओं से मिलती डटकर, बाधाओं क्या से बात। मिलती डटकर। मिलती डट कर। स्वयं स्वयं पथरज पंचम लहराती, स्वयं पथरज पंचम लहराती। एक एक कर बाधाओं को चीरती जैसे लहरें उठकर, धीमे से नवद्वार खोलकर फिर नई राह सुझाती, फिर नई जी। राह सुझाती। रास हो जाती। धैर्य धरो तुम प्यारी गुड़िया, धैर्य धरो तुम प्यारी गुड़िया। नन्ही सी तुम बड़ी सलोनी, हो तुम चतुर सियानी कोमल। निर्मल हृदया खूब दिलारी, हो तुम सोन चिड़ैया, हो तुम सोन चिड़ैया। तारों चिड़ैया। सा झिलमिल हो जीवन। हमारे तारों आशीर्वाद से। हैं ऐसी बच्चियों के लिए जो कि बड़े उत्साह से और बहुत हाँ प्रयत्नों जी। से आगे बढ़ने की बिल्कुल, कोशिश करती हैं काफी और संघर्ष। इतनी सारी संघर्ष सहकर भी उपलब्धियों को हासिल करती हैं। उपलब्धियों को हासिल करती, बिल्कुल। तारों सा झिलमिल हो जीवन, तुम चंदा बनकर चमको। क्या तारों बात सा है। झिलमिल हो जीवन, तुम चंदा बनकर चमको। कष्ट कभी कोई छू न पाए, हर पल खुशियों से महको। तुम हर पल क्या बात। खुशियों से महको। खुशियों समय को। जी। तो एक ये क्या बात। कविता थी और उसके बाद एक कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ पर्यावरण के लिए। आजकल जी। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण का कितना बुरा हाल है। बहुत कहीं बुरा। पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर बिल्कुल। भूस्खलन हो रहा है और कहीं जी। पहाड़ गिर रहे हैं और बारिश कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो ये किसका नतीजा है? प्राणवायु नहीं मिल रही है लोगों को। तो उसके ऊपर एक कविता लिखी थी मैंने। जी। जी। जी, बिल्कुल स्वागत है। वृक्ष ने कहा, वृक्ष ने वृक्ष कहा। ने कहा, सुनो पवन, तुम अब स्वतंत्र हो। वृक्ष ने क्या बात। कहा, सुनो सुनो पवन, पवन। तुम तुम अब। अब स्वतंत्र हो। नहीं रोकेंगे तुम्हें मेरे परिवारजन, नहीं क्या बात। रोकेंगे तुम्हें मेरे अब मेरे परिवार। परिवारजन। कट गए हैं वह सभी, कट गए हैं वह सभी, नहीं रहे जीवंत। वृक्ष क्या ने बात। कहा, वृक्ष ने कहा, सुनो पवन, तुम अब स्वतंत्र हो। नहीं रोकेंगे तुम्हें मेरे परिवारजन। कट गए हैं वह सभी, नहीं रहे जीवंत। अपनी भारी बोझिल देह को हवा ने संभाला, अपनी भारी भार। बोझिल देह को हवा ने संभाला। दीर्घ सांस ली और थोड़ा विचारा। बोली,
अब नहीं रह गई हूँ मैं प्राणवायु, अब ओ नहीं रह गई हूँ मैं मैं प्राणवायु, प्राण। बिन तुम्हारे घट रही है मेरी आयु। बिना वृक्ष क्या के बात। जो हवा है वो जी प्राणवायु नहीं रह गई है, तो बिन जी जी तुम्हारे घट रही है मेरी आयु, धुएं जी। और प्रदूषण से मेरा दम घुटता है, धुएं सही और है। प्रदूषण और से प्रदूषण मेरा से दम मेरा दम घुटता है। है। जी। कहाँ गए सभी प्रिय वृक्ष, संभालो मुझे मेरा अस्तित्व मिटता है। क्या बात पर है, क्या बात है। पर्वत झरने लगे हैं, समुद्र उफन रहा है, जी। पर्वत झरने लगे हैं, समुद्र उफन रहा समुद्र है, उफल रहा है। तांडव नृत्य कर रहा बवंडर यहाँ वहाँ, नदी बहन भी थम सी गई है हो विशैली, नदी बहन भी थम सी गई है हो विशैली, अश्रु उसके नहीं थमते वह रह गई है अकेली। क्या बात है। बदल रही है ऋतुएं भी सारी की सारी, बदल रही हैं ऋतुएं भी सारी की सारी, इतना कष्ट पर्यावरण को, इतना कष्ट पर्यावरण अच्छा। को पड़ रहा है मानव को भारी। आओ सजा लें फिर से नन्ही फुलवारी, लगाएं जी वृक्ष, स्वच्छ रखें पर्यावरण, और संवार जी लें अपनी धरा ये प्यारी प्यारी, संवार लें जी। अपनी धरा क्या ये बात प्यारी है, प्यारी। बहुत बहुत गहरा संदेश आपने दिया है। पर्यावरण से आप जागरूक भी करना चाहती हैं, और लेखक होता ही ये है कि किसी जो दबी हुई चीजें उनको उठाए, आवाज बनाए और उनको जागरूक करे। तो आपने बहुत जागरूक किया है अग्नि धन्यवाद, रचना में। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। जी जी अभी अपने जो देश में हिंदी का जी जो महत्व है, ये हम अपना हिंदी के लिए जागरूकता के लिए ही हमने महायज्ञ प्रारंभ किया है। जी तो जी। हम देख रहे हैं कि हम खुद भी दोषी हैं, हम अपने बच्चों को हाँ, दोषी है। इंग्लिश मीडियम बिल्कुल। में स्कूल में डालते हैं, और सोचते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में बात करें, जबकि हमारी भाषा इतनी सुंदर है, हमारी बिल्कुल मातृभाषा इतनी बिल्कुल। अच्छी है, और तब भी हमें रहता है कि हम अ, अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं बच्चे, तो अंग्रेजी की उसके तरफ, ऊपर और अंग्रेजी अंग्रेजी बोल करके दूसरों को सुन करके हम भी प्रभावित होते हैं, हम भी गलत हैं, जबकि कोई हाँ, हिंदी बोलता है तब हमें प्रभावित होना चाहिए। प्रभावित होना चाहिए, और हमें अपनी जी हिंदी के प्रचार और प्रसार में अधिक जी ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जी हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए हिंदी बोलने के लिए। जी तो उसी जी के ऊपर एक कविता लिखी है मैंने, जी एक व्यंग्यात्मक कविता है, जी एक जी हास्य कविता भी कह सकते हैं। धुआं जी धुआं देसी शान हो गई, इस कविता का नाम है देसी शान। जी। धुआं धुआं देसी शान हो गई, मेरी प्यारी हिंदी कहीं खो गई, धुआं धुआं देसी शान हो गई, मेरी प्यारी हिंदी कहीं खो गई। उस दिन हम टीवी पर अशोका सीरियल देख रहे थे, उस दिन हम टीवी पर अशोका सीरियल देख रहे थे, बच्चे मुझसे हर शब्द का मतलब पूछ रहे थे। ओह। अरे सीरियल तो हिंदी में है, अरे सीरियल तो हिंदी में है, क्या तुम्हें हिंदी भी नहीं आती, बन गए हो तुम अंग्रेजों के नाती। मैंने पूछा दोहे आते हैं तो सुनाओ। हाँ है ना, वो गांठ वाला धागा ना तुड़ाओ। अच्छा, अच्छा। बड़े अंग्रेज बनते हो तो शेक्सपियर के सॉलिड ही सुना दो, ओके। अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान ही बता दो। जी टीवी पर हिंदी की खबरें नहीं पढ़ सकते, एक वाक्य हिंदी में ढंग से नहीं लिख सकते, कोई जी नोटिस हिंदी में आता है तो हमें ट्रांसलेटर बनाते हैं, कोई भी जी। नोटिस अगर हिंदी आता में है। आ जाए तो हमें ट्रांसलेटर बनाते हैं, और खुद को बड़े ज्ञानी बताते हैं। जी जी आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम जितने समझदार हैं उतना तो कोई है ही नहीं। जी जी। पूछते हैं विकल्प क्या होता है, पूछते हैं विकल्प क्या होता विकल्प है, क्या श्रेणी होता है। किसे कहते हैं, चोटी में बंधने वाली वेणी किसे कहते हैं। वो। अब गूगल और फेसबुक पर भी रचनाएं ट्रांसलेट हो जाती हैं, अब बिल्कुल गूगल बिल्कुल। और फेसबुक पर भी रचनाएं रचना। ट्रांसलेट हो जाती हैं, तभी तो ये जनरेशन उन्हें पढ़ पाती है, हिंदी में तो इन्हें समझता ही नहीं कुछ। जी जी इन्हें जी हिंदी समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए, हमारी हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला थिएटर चाहिए।
जी अब हमारी जनरेशन को यह चिंता नहीं सताती कि हम देसी हैं। जी अब हमारी जनरेशन को यह चिंता ये नहीं सताती कि हम कि हम विदेशी देसी हैं, बल्कि यह चिंता सताती है कि यह देश में भी विदेशी है, कि ओ हमारे बच्चे देश में भी विदेशी हैं। जाने ये बड़ा दिन मार्मिक। कैसे बदल जी गए हैं, जी जाने ये दिन कैसे बदल गए हैं। हम तो बस इनके ट्रांसलेटर बन गए हैं, हम तो क्या बस बात इनके ट्रांसलेटर बन गए हैं। क्या क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बहुत। आपने जो हिंदी दिवस के जो ये प्रोग्राम चल रहा है लगातार हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की, और उसमें आपने एक बहुत सर्वश्रेष्ठ रचना को आपके स्वरचित अंदाज में पढ़ा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अगली और मैंने रचना। अगली रचना पढ़ती हूँ क्योंकि समय भी थोड़ा ही है। और एक छोटी सी कविता है, एक टुकड़ा धूप, जो कि मैंने बहुत पहले, मुझे लगता है कि कम से कम 30-35 साल पहले ये कविता लिखी थी। लोगों ने बहुत जी पसंद की थी, तो इसलिए मैं सुना रही हूँ। एक टुकड़ा धूप। क्या बात है। ढूंढ रही हूँ मैं, ढूंढ रही हूँ मैं, कभी इधर कभी उधर, आंगन में बाहर, कभी छत पर चढ़, एक टुकड़ा धूप। ढूंढ रही हूँ मैं, कभी इधर कभी उधर, आंगन में बाहर, कभी छत पर चढ़, एक टुकड़ा धूप। जो कभी आई थी मेरे कमरे में, उस झरोखे के जरिए बंद नन्ही प्यारी किरणें जमा हो गई थी एक निरीह कोने में, चुपके से सिकुड़, एक टुकड़ा धूप। आशा का सुंदर बूटे कड़ा रेशम से जी चमकते सितारों वाला बिछोना लिए हाथों में, ढूंढ जी रही हूँ वही एक टुकड़ा धूप। ढूंढ रही हूँ वही एक क्या टुकड़ा बात है। धूप। क्या बात है। अभी कविताएं बहुत सारी हैं, अभी मैं कौन सी हाँ बोलूं, नहीं, वही ढूंढ रही हूँ। आप लगातार पढ़ी है। हाँ जी अभी फिर सुनाती हूँ मैं एक और कविता। जी अभी ये रिश्तों के बारे में है जी कि हमारे जो रिश्ते हैं उनको हमने कितना संजो के रखना है, उसके लिए मैंने जी कविता बनाई है। जी जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, झरने हैं, सागर हैं, पानी के स्रोत हैं, हरित माँ के आदर हैं, भावों को, सपनों को, उलझे हुए अपनों को। जी आजकल जो रिश्ते हैं बहुत उलझ रहे हैं, बहुत सब उलझ अपने गए में हैं। इतना व्यस्त हैं। और रिश्तेदारी निभाना तो समझो बिल्कुल। भूलते ही जा रहे हैं सब। हाँ तो भावों को, सपनों को, उलझे हुए अपनों को जीवन के आंगन में हंसकर उड़ाना है। जी भावों को, सपनों को, उलझे हुए अपनों को जीवन उनको के आंगन में हंसकर उगाना है। निभा जी अनचाहे रिवाजों के निरर्थक बाजारों को वास्तविकता के पन्ने से फिर से सजाना है। बिखरी मुक्तावली को चुन चुन कर संस्कृति की, बिखरी मुक्तावली को मुक्तावली चुन को। चुन कर संस्कृति की नव मंजुल माला में फिर से पिरोना है। लहरों की पंखों पर उड़ते हुए पल क्षण, लहरों की पंखों पर उड़ते हुए पल उगते हुए क्षण फल छीन। इतिहास की पुस्तक में अविस्मरणीय बनाना है। प्रभात की किरण संग बुनकर बनकर छूटे हुए धागों से नव परिधान बनाना है। हर जी एक पनघट से इन स्वर्णिम घटकों में नव रसमय अमृत जल भर लाना है। आशा क्या के बात है। दीपों में घृत प्रेम का भरकर, आशा के दीपों में घृत प्रेम का भरकर हर मन को दैदीप्यमान प्रज्वलित बनाना है। हर मन क्या को बात है। दैदीप्यमान बहुत बहुत खूब। प्रज्वलित बनाना है। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। जी एक और रिश्तों के ऊपर ही कविता लिखी थी मैंने। जी कहाँ है शायद इसमें, अनमोल रिश्ते। जी मोतियों की लड़ियों से यह अनमोल रिश्ते, जी मोतियों की लड़ियों से यह अनमोल रिश्ते, जन्नत की वादियों से उतरे खूबसूरत फरिश्ते। कुछ जी स्नेहपूर्ण रिश्ते जन्म से ही मिल जाते हैं और कुछ जीवन में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। उस झरने से फूटी हो जैसे मीठी फुहार,
हृदय स्पर्शी भोर की वो शीतल बयार, बांध लेती हूँ मैं गांठ उन सभी रिश्तों की इस लहरिया में। बांध लेती हूँ मैं गांठ उन सभी रिश्तों की इस लहरिया में, कहीं रूठ न जाए, छूट न जाए ये प्यारे से रिश्ते। क्या मुकद्दर बात है। वालों को मिलती है ये खुशबू भरी वादियाँ, मुकद्दर वालों को मिलती है ये खुशबू भरी वादियाँ, चंदा की चांदनी से बरसती अमृत की धारियाँ, पायल की रुंझुन सी मीठी इनकी बोली, जैसे रश्मियों संग कुमुदनी में हो आँख खोली। प्रिय क्या संग बात है। सखी, प्रिय सखियों संग जिंदगी कुछ ऐसे गुजर जाती है, खिल जाते हैं फूल, बगिया मन की महक जाती है। सुख दुख की संगिनी ये भावुक बड़ी नाजुक दिल, जी चाहता है उंडेल दो स्नेह सारा उनसे मिल, मेरी बगिया के पौधों की कोमल कलियां हो तुम, मेरी बगिया की बढ़िया। पौधों की कोमल कलियां हो तुम, ख्वाबों में भी भूल कर कभी ना हो जाना गुम, सहज कर रखना ये स्नेह के मोती की लड़ियां, हंसते मुस्कुराते रहें ये अपने रिश्ते कई सदियां। क्या बात है। बहुत आपने रिश्तों को, पर्यावरण और जो समा बाँधा है वो बहुत बहुत खूबसूरत है, और मैं तो आपके साथ सुबह से जुड़ी हुई हूँ। तो काफ़ी बहुत बहुत एक धन्यवाद। बहुत अपनेपन-सा बड़ी कविताएँ लग रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरे थैंक यू सामने सो लिखी है मच। तो। और ये जी, अनीता जी और लहरी जी के भी नंबर आ रहे हैं, तो जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरी कविताओं की इतनी सराहना कर रहे हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। कुमार जी, जी, संतोष कुमार जैन जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, तो आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी, और है स्नेह का जी, रिश्ता। कुछ रिश्ते जी, ऐसे होते हैं कि हमें अचानक से ही मिल जाते हैं। हम बाहर जाते हैं, बाजार में कुछ लोग दिखते हैं हमको, तो उनसे अपने आप ही रिश्ता बन जाता है, बिना रिश्ता कहे बन ही जाता है। रिश्ता बन जाता बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। उसके बारे में एक लिखा है, वह उस रोज मुझे चौराहे पर मिली। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की, और जिसके अच्छा, माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, अनाथ लड़की जी, थी। तो जी, मुझे जी, वो देख उस लड़की को देखकर बहुत अचंभा हुआ था। वह उस रोज मुझे चौराहे पर मिली, और मिली। हाथ में पुस्तक और बेचती गुड़ की भेली। पूछा मैंने, क्या बात इस पुस्तक में क्या लिखा है? पूछा मैंने, है। इस इस पुस्तक में पुस्तक क्या में लिखा क्या है? लिख बोली, इसमें एक जीवन बसा है, मेरे क्या माता बात। पिता की तस्वीरें हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ लकीरें हैं, कुछ यादों की नन्ही प्यारी बिंदिया है, देख उसे खो जाती मेरी निंदिया है। तब उसने क्या बात। स्नेह से पुस्तक को माथे से लगाया, जैसे वही हो उसका सब कुछ सरमाया। फिर मैंने पूछा, क्या मुझे दिखाओगी? और क्या छिपा है इसमें बताओगी? तब दो बूंद अश्रु की टपक पड़ी। क्या देखिए, बात है। जिसके माँ बाप वगैरह कोई नहीं होता ना, तो नहीं। कोई उसका साथ भी नहीं देता है उनका। जी, 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 जी। तब दो बूंद अश्रु की टपक पड़ी, आर्द्र हो वो अचानक बिफर पड़ी। सदियों से हम यूं ही आते और चले जाते हैं, कौन है हम, क्या दुख हमें सताते हैं, ऐसा जानने की बोलो किसी पड़ी है। धूल जब जब भी माथे पर चढ़ी है, धो डाला तभी तुरंत जमाने ने, क्या स्नेह मान मिला उसे किसी बहाने से। क्या बात है। हाथ बढ़ाकर तब मैंने उसे उठाया, हाथ बढ़ाकर तब मैंने उसे उठाया, स्पंदित हो उठी वह अचंभित नन्ही काया। नयन जी, ठिठके अधर भी कांप रहे थे, जी, नयन ठिठके अधर भी कांप रहे थे, जैसे हो कोई स्वप्न वह मुझे आंक रहे थे। धीरे से उसने वह पुस्तक खोली, धीरे से उसने वह पुस्तक खोली, हृदय कंठ से टुकड़े टुकड़े शब्दों में बोली, पहली बार मुझे यह स्नेह अपनत्व मिला क्या है, बात है। क्या बात है। पहली बार मुझे यह जी, स्नेह अपनत्व मिला है। बस यही कुछ इस पुस्तक में लिखा है, बस क्या यही बात है। कुछ इस क्या पुस्तक में बात है। लिखा क्या है। बात है। तो बहुत, क्या बहुत, बहुत हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे स्नेह और अपनत्व मिले। स्नेह मिले, हर किसी व्यक्ति चाहता हाँ, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी के ऊपर मैं मुझे बहुत भावुक हो गई थी मैं, आप तो उस टाइम मैंने ये कविता आप लिखा। ममतामयी ही मुझे लग रही हैं एकदम। जी, तो तो इसी थैंक यू, भाव से बहुत आपने बहुत कविता लिखी। धन्यवाद। जी,
अभी फिर एक ही इन्हीं रिश्तों के ऊपर ही चल रहे हैं, तो एक कविता एक बुजुर्ग के ऊपर भी लिखी है मैंने, कि जो जी बुजुर्ग होते हैं उनका क्या हाल होता है, तो उसके ऊपर जी भी एक कविता लिखी। जी जी। एक वट वृक्ष, बुजुर्ग, बुजुर्ग क्या है, एक वट एक वृक्ष। वट वृक्ष। हाँ, स्नेह अमृत से सिंचित हुआ नन्हा पौधा, जब वो छोटा था तो बहुत ही स्नेह और अमृत से सिंचित हुआ नन्हा पौधा, अपनी महीन टहनियों से छन छन कर आती किरणों संग अटखेलियां करता यौवन, और ज्ञान व अनुभवों के हरे पीले पत्तों से लदा घना वृद्ध वट जी वृक्ष। जब वो बड़ा जी हो जाता है तो वो ज्ञान और अनुभवों के हरे और पीले पत्तों से लद जाता है। जी कोई पूछता है, कोई तो उन्हें पूछता है आदर सहित, आभारी हो अक्षर चंदन लगा। कुछ लोग तो उन्हें बहुत मान सम्मान देते हैं। जी तो कोई काट देता है, तो कोई काट देता है सुकोमल भावों की टहनियों को, सुकोमल भावों की टहनियों को अपनी जुबान की तीखी आरी से, जी अपनी जुबान की तीखी आरी से सहज कर रखे थे, जो सहज जी कर रखे थे हरे पत्तों को, तोड़ मरोड़ कर उन सपनों को, आशाओं को, जी। जो उगाए थे मीठे फल। क्या बात है। फूट पड़ती है एक धारा नीर की, उस जी सघन जीर्ण शीट तने से नम कर संपूर्ण वक्ष, फिर भी देता है, फिर भी देता है घनी छांव उसे बचाने के लिए, सूर्य जी की तीक्ष्ण ताप से, सूर्य के जी तीक्ष्ण ताप से। रिश्ता। जी जी। बुजुर्ग, बहुत मतलब धन्यवाद। बुजुर्ग का बुजुर्ग हमारे आंगन के पेड़ ही होते हैं, जिसमें हम यदा कदा बैठ कर छाँव लिया करते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। तो ये आपने बुजुर्गों लेकिन को जो समझ। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लेकिन कई लोग उसका मान नहीं करते हैं, उनकी अहमियत नहीं जान पाते हैं। अहमियत नहीं करते हैं। हाँ, वो एक चलिए पहले एक जैसी बात दो है कि तीन दो सुना तीन दीजिए। मिनट और एक कविता और सुना दूं क्या, अस्थिर बिल्कुल जल। बिल्कुल। ये प्रेरणा के लिए है, बच्चों को प्रेरणा देने के लिए एक और कविता बिल्कुल लिखी थी सुनाइए। मैंने, अस्थिर बिल्कुल जल। सुनाइए। जी तू अर्जुन है, तू अर्जुन है, जी अस्थिर जल में है तेरा लक्ष्य। जी। तू अर्जुन है, अस्थिर जल में है तेरा लक्ष्य, मेरा बढ़ता लक्ष्य। जा तू अथक, बढ़ता जा तू अथक। तू था। लोग कहते हैं बहुत, लोग कहते हैं बहुत, तू कुछ ना सुन, बस उलझी डोरों से ताना बुन, पत्थर कंकड़ चुभने दे, तानों के खंजर चलने दे, जो छूट गया अफसोस न कर, मंजिल ऊंची छूना है गगन, घनघोर घटा पर चढ़ता चल, घनघोर घटा पर चढ़ता चल, पानी की रिमझिम थम जा तू, दे सांस जरा फिर हाथ बढ़ा, खींच ले तरकश में से तीर, साध निशाना अचूक रहे, सीने में दम भरपूर रहे, जोश में भर फिर थाम डगर, बस बढ़ता चल, बस बढ़ता चल। कभी धूप ने झुलसा बाहों को, पानी ने रोका राहों को, कभी टांग पकड़ कर खींचेंगे, कभी टांग पकड़ कर खींचेंगे, खींचेंगे। कभी आंखों को जबरन मीचेंगे, तू पर रुकना ना, रुकना ना, तू झुकना ना, बस चलता चल, बस चलता चल। तब दूर क्षितिज पर चमकेगा, तब दूर क्षितिज पर चमकेगा वो लक्ष्य जो तुझको पाना है, तब क्या बात पवन झुलाएगी झूला, मीठी फुहार मुस्कुराएगी, तब सांझ लगेगी शांत नहीं, और बगिया भी लहराएगी, और क्या बात है। फूलों की महक से महकेंगी खुशियां, यूं ही बौराएंगी खुशियां, जी जी। यूं ही यू बौराएंगी। जी। धन्यवाद। आप कविताएं तो बड़े बहुत सी मैंने जितना प्यार से आप लिखते हैं, उतने ही प्यार से आप उसको प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि मैंने धन्यवाद, कहा, आप ममतामयी आप हैं ही। और बहुत 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 अच्छा लगा धन्यवाद। संचालन करते करते आपको सुना, तो बहुत सुखद अनुभूति हुई है। और थैंक यू। साहित्य का ये जो पल है, ये जो हम लोग जी रहे हैं, और जो विश्व स्तर का एक प्रोग्राम हो रहा है और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं,
तो सभी को जो संचालन करता है, जो आयोजक हैं, उन सभी को हम दोनों की तरफ से, चूँकि हम दोनों बहुत-बहुत प्रोग्राम धन्यवाद सर। वो कर रहे हैं, तो आपका भी धन्यवाद। आपको मैंने सुना और बड़े जागरूक और बड़े अच्छे बुज़ुर्ग और पेड़, पर्यावरण को लेके, रिश्तों को लेकर के जो आपने बातें बताई हैं। हम अक्सर जीते हैं लेकिन आस-पास देख नहीं पाते हैं, जबकि मौजूद ज़िंदगी वहीं होती है आस-पास। और जो लिख लेते हैं, तो वो लेखकों को लोग सुनते हैं, तब उनको लगता है कि आस-पास ये चीज़ें मौजूद थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनीस अहमद बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। जी, सभी का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।